स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का इंग्लिश मीडियम में लेसन नंबर 1 नावड़ी चाली वो लास्ट वीडियो में हमने उसकी जो स्टोरी थी वो पढ़ी थी कि 4 दोस्त होते हैं, वो लोग घूमने निकलते हैं। उसमें से चारों में से एक को पानी में तैरना आता है, दूसरे को बाकी के होते उनको तैरना नहीं आता है। तो उसी तरह से उनको भी तैरना था, लेकिन वो लोग ने नाव बना के वो लोग पानी में मज़े करते हैं। लेकिन बाद में उनको वो दोस्त होता है, उनको पछतावा होता है कि काश मैं भी अगर साथ मिलके काम करता तो आज मुझे भी नाव में बैठने को और मज़ा करने को मिलता। तो उसी तरह से हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। आज हम पेज नंबर 2 पे लेसन नंबर 1 की जो एक्टिविटी है वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे ना प्रश्नों ना उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है वो एक एक लाइन में आपको देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कीड़ी અને ભમરા સાથે कौन कौन फरवा निकल्या હતા, यानी कि चींटी और भमरे के साथ कौन कौन घूमने निकला था। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, कीड़ी અને ભમરા સાથે દેડકો, પીલું उंदर फरवा निकल्या था, यानी कि चींटी और भमरे के साथ मेढक, मुर्गी का बच्चा और चूहा घूमने निकला था। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में कौन कूदी पड़्યું, यानी कि पानी में कौन कूद पड़ा। तो पानी में देड़को कूदी पड़्यो, यानी कि पानी में मेढक कूद पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तरता कोने कोने आवड़तुं न हतुं, यानी कि जो तैरना है वो किस किस को आता नहीं था। तो तरता पीलू, उंदर, भमरो और कीड़ी ने आवड़तुं हतुं नहीं, यानी कि तैरना मुर्गी का बच्चा, चूहा, भवरा और चींटी को आता नहीं था तैरना। पीलू झड़पथी शू लई आव्युं, यानी कि मुर्गी का बच्चा है वो फास्ट जाके झड़प से जाके क्या लेके आता है। तो पीलू झड़पथी पान लई आव्युं, यानी कि जो मुर्गी का बच्चा था वो दौड़ के फटाफट एक पान यानी कि लीफ लेके आ जाता है। नावड़ी बनावा कौन शू लई आव्युं, यानी कि जो नाव बनानी थी वो बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ कौन कौन लेके आया। तो नावड़ी बनावा पीलू पान, कीड़ी लाकड़ी, उंदर नारियलनी काचली और भमरो दोरी लई आव्यो, यानी कि नाव बनाने के लिए जो मुर्गी का बच्चा था वो पान लेके आता है, चींटी है वो लकड़ी लेके आती है, चूहा है वो नारियल का ऊपर का जो छिलका होता है वो लेके आता है, और भमरा है वो डोरी लेके आता है, क्योंकि उनको नाव बनानी थी। तो इसी तरह ये चारों लोग कुछ न कुछ चीज़ लाके अपनी नाव जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो पूरे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उदाहरण मुजब वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उस हिसाब से आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है देड़को, देड़को यानी कि मेढक। तो देड़को पानी में ड्राव ड्राव करे छे, यानी कि जो मेढक है वो पानी में ड्राव ड्राव करता है। फिर दूसरा है वो आपको बनाना है जो चकली। तो चकली के बारे में, तो चकली माड़ा में ची ची करे छे, या तो चकली झाड़ पर ची ची करे छे। जो चिड़िया है वो पेड़ पे बैठ के ची ची करती है। उंदर, उंदर को हम कहेंगे चूहा। तो चूहा क्या करता है, तो उंदर दर में चू चू करे छे, यानी कि चूहा बिल में चू चू करता है। उसके बाद है कबूतर, कबूतर को कबूतर ही कहेंगे। कबूतर माड़ा में घू घू करे छे, जो कबूतर है वो अपने माले में क्या करता है, घू घू करता है। फिर भमरो, भमरो को हम कहेंगे भंवरा। तो भंवरा क्या करता है, तो भमरो फूल ऊपर भर भर करे छे, यानी कि जो भंवरा है वो फूल पर बैठ के भर भर करता है। फिर लास्ट है कागड़ो। तो कागड़ो क्या करता है, कौवा। तो कागड़ो झाड़ पर का करे छे, या तो काव काव करे छे। तो कौवा है वो पेड़ पर बैठ के का कर रहा है, या तो काव काव कर रहा है। तो यहाँ पे पक्षियों के नाम के आधार पर बताया गया कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तमारा वर्गखंडनी बारीमांथी शू देखाय छे तेनुं वर्णन करो, यानी कि जो आप जिस क्लास में बैठ रहे हैं वहाँ की जो क्लास में जो खिड़कियाँ होती है, तो खिड़की के बाहर अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि आप
क्लास में बैठे हो, क्लास में 2 खिड़कियाँ है, तो एक खिड़की में से आपको दिख रहा है कि कुछ पेड़ लगे हैं, पेड़ पे चिड़िया बैठी है, फिर ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे हैं, फिर रास्ता है। तो जो आपकी स्कूल है उसमें से क्लास में बैठ के आपको खिड़की में से जो भी चीज़ दिख रही है वो यहाँ पे आपको गुजराती में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, नीचेना चित्रનું अवलोकन करेली आपेला प्रश्नना उत्तर लखो। यहाँ पे ये एक पिक्चर दिया गया है, वो पिक्चर को देख के आपको अनुमान करना है कि ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितने लोग हैं, क्या है, वो देखना है और कौन सा सूत्र यहाँ पे दिया है। तो हम लोग पिक्चर को देखेंगे सबसे पहले। तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिख रहा है, वधु वृक्षो वाओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। तो ये एक पिक्चर में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का है जो वो पेड़ में पानी डाल रहा है, कुछ आसपास 5 पेड़ दिख रहे हैं, फिर फूलों के पेड़ दिख रहे हैं, फिर जो लड़की बैठ के पेड़ को संभाल रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि वधु वृक्षो वाओ। तो गुजराती में बोलेंगे कि आप पिक्चर आ जे चित्र છે તે વધુ વૃક્ષો વાવવાનું છે અને આ ચિત્રમાં 5 ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે જેમાં છોકરો છોડને પાણી પીવડાવી રહ્યો છે। ठीक है, तो चित्र के आधार पे हमको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है चित्र सानु है, ये जो पिक्चर है वो किसका है, तो पिक्चर है वो पेड़ का दिया गया है। छोड़ कौन रोपे छे, यानी कि छोड़ है वो कौन बो रहा है, तो पेड़ है वो बच्चा लड़का लगा रहा है। छोकरो शू करे छे, तो छोकरा लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का पेड़ को पानी दे रहा है। छोड़ कौन रोपे छे, तो छोड़ छोकरो अने छोकरी रोपी रह्या छे। तमने केटला वृक्षो देखाय छे, यानी कि ये जो पिक्चर है आप उसमें आपको कितने पेड़ दिख रहे हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 यानी कि 5, तो अमने चित्र में 5 वृक्षो देखाई रह्या छे। चित्र द्वारा अपने सी सीख मळे छे, यानी कि चित्र के द्वारा आपको क्या सीख मिलती है, तो चित्र के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है वो उगाना चाहिए, उनका जतन भी करना चाहिए। सही से उसका जतन करोगे तो पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो चित्र द्वारा આપણને એ શીખ મળે છે કે આપણે વધુથી વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ અને વૃક્ષોનું જતન પણ આપણે કરવું જોઈએ। फिर यहाँ पे लिखा है वृक्ष विषय बीजा 2 सूत्र लखो, यानी कि जो पेड़ है उसके बारे में 2 सूत्र आपको और लिखने। यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है वधु वृक्ष वावो, तो हम लोग एक सूत्र ऐसा लिखेंगे, वृक्षो वावो वरसाद लावो, वृक्षोथी ज वरसाद आवे छे। तो ये 2 सूत्र हो गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कौंसમાં આપેલા શબ્દોના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો। यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड्स, उसको यूज़ करके यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है, आपको भी अपनी बुक में लिखना है। पहले सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे कि उंदरनु રહેઠાણ, यानी कि चूहा कहाँ रहता है, तो चूहा उंदर क्या रहे छे, तो उंदर दर में रहे छे, तो यानी कि चूहा है वो बिल में रहता है, तो गुजराती में हम कहेंगे उसे दर। वाघ वरुनु રહેઠાણ, यानी कि जो बाघ है वरु है वो कहाँ पे रहता है, तो वो बोर्ड में रहता है। पंखी झाड़ पर रेवा बांधे छे ते, यानी कि पंखी है वो झाड़ पे पेड़ पे बैठने के लिए क्या बनाता है, तो वो माला बनाता है। बकरी घेटा ने जहाँ पूर्वा में आवे थे, यानी भेड़ बकरियों को जहाँ पे रखने में आता है वहाँ, तो उसे हम कहेंगे गुजराती में वाड़ो। मानसनु રહેઠાણ, यानी कि जो मनुष्य है हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग घर में रहते हैं। सांपनु રહેઠાણ, यानी कि सांप कहाँ पे रहता है, तो राफड़ा में रहे। तो यहाँ पे दिया ही गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि उंदरनु રહેઠાણ दर, वाघवरनु રહેઠાણ बोर्ड, पंखी झाड़ पर रेवा बांधे छे ते माळो, बकरी घेटाने ज्यां पूरवामां आवे छे ते वाड़ो, माणसनु રહેઠાણ घर, सांपनु રહેઠાણ राफड़ो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कौंसમાં आपेला शब्दों उपयोग योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पर। यहाँ पे भी बॉक्स में दिया गया है, वो आपको सही लगेगा वर्ड वो यहाँ पे लिखना है। तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तो क्या है, ये सब महीने हैं, तो उसे हम गुजराती में कहेंगे मास।
सफरजन, दाड़म, कैरी, यानी कि जो एप्पल है, पमग्रांट है और मैंगो है वो क्या है, तो वो फल है यानी कि फल। रातो, पीड़ो, लाल, ये सब रंग के नाम है। रेड, येलो, ठीक है, नीला, तो ये सब रंग है, तो हम लिखेंगे रंग। सियाड़ो, उनाड़ो, चौमासु, यानी कि विंटर, समर और बारिश के सीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋतु। काका, फुआ, मासी, जो अंकल है, बुआ है, मौसी है, उसे हम क्या कहेंगे, तो रिलेशनशिप यानी कि संबंध। दूधी, करेला, भिंडा, लौकी, करेला और भिंडी, तो वो सब किस में आता है, तो साग में आता है, तो सब्जी में लिखेंगे। मोर, पोपट, काबर, मोर यानी कि पीकॉक, पैरोट और काबर, तो वो सब क्या है, पक्षी है, तो हम लिखेंगे पंखी। फिर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, सूचना मुजब करो, यानी क अक्षरથી થતી ઘરમાં 5 वस्तुना। आपके घर में देखना है कि क नाम से कौन सी चीज़ें हैं वो 5 नाम से लिखना है, जैसे कि कबाट हो गया, ठीक है, तो वो उसमें आ गया। फिर दर एक वस्तु एक एक उपयोग लिखो, जो चीज़ आप लिख रहे हैं 5 उसके बारे में थोड़ा एक एक वाक्य में आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास 4 का है लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।